सुप्रभात। सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। चाहे जितना भी हम विवेकपूर्ण और विनयपूर्वक ज्ञान प्राप्त करके कर्म करें, लेकिन हमें दुखानुभूति माने दुख की अनुभूति और जीवन में भटकाव ये होता ही है। इससे इस संदर्भ में कि इससे कैसे हमें मुक्ति मिले, इस पे आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए इन सब पे नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जीवन में विभिन्न रंग हैं। मनुष्य चाहे जितना चाहे कि सुख ही सुख हो, किंतु ये संभव नहीं। यदि सुख पाने की लालसा है तो कष्ट झेलने की भी क्षमता होना आवश्यक है। जहाँ सुख का हम सदैव स्वागत करते हैं, तो दुख होने पर हम भाग्य क्यों धिक्कारें, दूसरों को उत्तरदायी क्यों मानें, दुख को हम चुनौती के रूप में क्यों ना लें। जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते ही हमें सबक सिखाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये कष्ट जीवन यापन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये दुख की अनुभूति मन की अवस्था पर निर्भर होती है। वह निराकार होते हुए भी विकराल रूप ले सकती है। जीवन में भटकाव आ सकता है। कहावत है कि नर भटका हुआ देवता है। मनुष्य के पास शरीर, मन, अंतःकरण ये 3 ऐसी खदानें हैं जिनमें से इच्छा अनुसार खोदकर मणि, माणिक इत्यादि निकाल सकते हैं। सत पात्रों को दुख की अवस्था में बाहरी सहयोग भी मिल जाता है, यदि हमारा विवेकपूर्ण ज्ञान के साथ सत्कर्म हो। तब हमें, जैसा मैंने कहा, कि ईश्वर का प्रेम आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और इसी को कहते हैं कि सत पात्रों को दुख की अवस्था में बाहरी सहयोग अपने आप मिल जाता है। ईश्वर किसी को माध्यम बना देता है जो आपकी सहायता करता है। दुख को उबारने में उदार चेताओं की सहानुभूति और राय भी सटीक कार्य करती है। विवेकशील मनुष्य दुख की अवस्था में धैर्य के साथ सही मार्ग का चयन कर उससे निकलने का प्रयत्न करता है। आज की सबसे बड़ी भयावह समस्या यह है कि मानसी चेतना का परावलंबन है। अंतः स्फुरण माने अंतः ऊर्जा का मूर्छाग्रस्त होना है। औचित्य को समझना पाना है, क्योंकि हम आधुनिक सभ्यता में फंस गए हैं और कटीली झाड़ियों में भटक जाना है। हम गलत रास्ते चुन लेते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि आप कार से अगर जा रही हैं और आपने सही मोड़ छोड़ दिया, तो आगे फिर आपको 5 किलोमीटर के बाद ही अपना रास्ता मिलता है। जीवन बिल्कुल इसी तरह है कि यदि हमने एक कदम गलत बढ़ा दिया तो एक उसकी सीमा है, उसके बाद ही हम सही रास्ता पकड़ पाते हैं। यह सही है कि जो व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है वही इसे समझ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में सही मार्ग पर लाने में सहयोग अवश्य करती है। हर हाल में संयम बरतना जरूरी है और कष्टानुभूति को चुनौती मान लेने पर, आगे बढ़ने पर प्राप्त सफलता एक नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार कर देती है। आत्मबल से धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभीष्ट वातावरण बनाने में पूरी सफलता प्राप्त करता है और जो वो चाहता है वो कर दिखाता है, जिससे कि संसार में प्रेरणादायी कीर्ति स्थापित होती है। समझिएगा, भक्ति मार्ग यही है। जो हम पूजा पाठ या जो और करते हैं वो कर्म कांड है, वो आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर केवल रोटी सब्जी थाली में दीजिए तो नहीं अच्छा लगता है, यदि उसी में आप 2-3 सब्जियां, चटनी, अचार, पापड़ इत्यादि रख देते हैं, थाली सज जाती है। उसी प्रकार से जब हम उस प्रतीक चिन्ह को देखते हैं तो हम उसके गुणों को अपनाएं, और जो हम कर्म कांड करते हैं वो केवल
हमें वो अच्छा लगे, जैसे हम साफ़ सुथरे रहते हैं वैसे हम अपने पूजा स्थल को, अपने मंदिर को साफ़ करें। केवल इस भावना से अगर हम उन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से हम सही मार्ग में हैं। सीमा से ज़्यादा कोई भी कार्य, कर्मकांड जो है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि भक्ति मार्ग जो है वो केवल आँख बंद करके पूजा करना या कर्मकांड करते हुए पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने दायित्वों को समझते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए तमाम प्रयत्न जो हैं वो भक्ति मार्ग है। और उसी को भक्ति योग कहा गया है कि क्योंकि ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ईश्वर से संयोग होगा, जब हमें उसकी कृपा मिलेगी, जब उसका ईश्वर का प्रेम हमें मिलेगा, तभी हम संयमित हो पाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।